साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। शंकर जी को बैठाया है ऊपर, सती को बैठाया है ऊपर और बड़ी कृपा की पधारे आप। शंकर जी बोले, ऋषिवर हम तो आपसे एक विशेष उद्देश्य से यहाँ आए हैं मिलने। क्या भगवान, आप कथा सुनाइए, हम बहुत दिन हो गए कथा नहीं सुने, बड़ी भूख लगी है, प्यास लगी है कथा की, कथा सुनाइए। कुंभज ऋषि बोले, मैं कथा सुनाऊं? ये कथा तो आपके मुख से निकली है, आप ही रचनाकार हैं, आप ही कहने वाले, और मैं आपको कथा सुनाऊं? मेरी इतनी कहाँ हिम्मत? नहीं, हम आपसे ही सुनना चाहते हैं, आपके ही मुख से सुनना चाहते हैं। ऋषि को लगा जब आदेश दे दिया है इन्होंने तो सुनाने का सामर्थ्य तो नहीं है, पर सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि दुनिया को तो मैंने कई बार कथा सुनाई है। आज भगवान को भगवान की कथा सुनाऊंगा तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। आए थे भगवान शंकर जी, तो कुंभज ऋषि ने बड़े लंबे लंबे हाथ जोड़े थे, प्रणाम किया था, बहुत विनम्र हैं और अपनी असमर्थता भी व्यक्त की। तो सती बैठी थी, शंकर भगवान तो देख रहे हैं कि वाह, ऋषि कितने सरल हैं, कितने विनम्र हैं, लेकिन सती बैठी थी पास में। उसने उल्टा सोच लिया, उसने कहा जो अभी से धूज रहा है, लंबे लंबे हाथ जोड़ रहा है, वो क्या कथा सुनाएगा? ये तो घबरा गया है, हमको देख के कितने बड़े लोग आ गए, अब कैसे होगा ये सब, मैं कैसे बोलूंगा? बेचारा थरथरा रहा है, वाणी नहीं निकल रही मुख से, एक सुनाएगा कथा अपने को? और कथा का बोले तो मैंने सोचा कि भाई बहुत बड़े कोई होंगे तो कथा सुनने चलते, इससे क्या कथा सुनना, इससे अच्छा तो बाबा जी कहते मेरे को तो मैं कैलाश पर्वत पे मैं खुद ही कथा सुना देता, इससे आए कथा सुन। सती को यहाँ थोड़ा पूर्वाग्रह बैठ गया। कभी कभी ऐसा अपने जीवन में हो जाता है, हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसके बारे में हम बहुत पहले ही निर्णय खुद करके बैठ जाते हैं, खुद ही निर्णायक बन जाते हैं कि ये ऐसा है। अरे तुम कैसे कह सकते हो ये ऐसा है? सोचो, देखो, पूर्वाग्रह नहीं पालना, ये इससे कई बार गड़बड़ हो जाती है। सती ने पाल लिया, इसलिए सती को नुकसान भी हुआ उसका। कुंभज ऋषि ने कथा सुनानी शुरू कर दी, शंकर भगवान सुन रहे हैं और बिल्कुल लिख दिया तुलसीदास जी ने, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा, राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, जाने राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी,
लोग जब बहुत पाठ पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लेसन हम पढ़ लेते हैं, पढ़ाई में थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तो कुछ नया पढ़ते पढ़ते साथ में पुराना भी रिवीजन करते हैं, क्योंकि आगे पढ़े पीछे भूल जाए तो मतलब क्या, आगे का याद हो पीछे का साफ हो जाए तो मतलब क्या। तो तीसरी कक्षा में हम चल रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी कथा है। और संयोग देखिए कि शंकर जी की कथा में पीछे की जो कथा सुनी है वो रिवीजन हो रही है। कभी कृष्ण की चर्चा आती है, कभी राम जी की चर्चा आती है, और अभी भी हम लोग उस राम कथा की कुछ चौपाइयों को गा रहे हैं शंकर जी की कथा में, क्योंकि पीछे की पढ़ाई रिवीजन में आ रही है। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा याद आता होगा कि हाँ ये सब हमने पहले सुना है। राम कथा मुनिवर जब सुनी किसने, सुनी महेश करम सुखना, सुनी सुनी किसने, बोले सुनी महेश। सती ने नहीं सुनी, सती का नाम गाया, केवल शंकर जी ने सुना। यहां नुकसान हुआ सती को। और जब कथा सुन ली गई, उसके बाद जब रवाना होने लगे शंकर जी, सती ऋषि को कहा क्या दें आपको, कुछ मांगिए। भारत का साधु मांगता नहीं है, लेकिन भगवान ने भक्ति का वरदान जरूर दे दिया। समझ गए थे मन की बात, संत को तो भक्ति चाहिए थी और कुछ चाहिए भी तो नहीं था, भक्ति का वरदान दे दिया, चले। लेकिन शंकर जी और सती दोनों रास्ते में जा रहे थे, तो उसी वक्त सज्जनों बीच में एक जंगल पड़ता था, और वहां भगवान राम जी सीता का पता लगाते हुए जा रहे हैं, और वे रो रहे हैं और हा सीते ऐसा पुकार रहे हैं। शंकर भगवान ने देखा दूर से और समझ गए ये तो मेरे वही भगवान है जिनकी मैं कथा सुन के आया, वही राम जी हैं जिनकी मैं कथा सुन के आया। दूर थे राम जी हालांकि, पर शंकर जी ने वहीं से राम जी को प्रणाम कर लिया। सोचा नजदीक जाऊंगा तो लीला में विघ्न पड़ेगा, और मेरा तो रोल ही नहीं है इसमें, तो जबरदस्ती क्यों जाऊं। आपका कोई दोस्त हो और वो कलाकार बन जाए, बहुत बढ़िया मंचन करे स्टेज पे, और आप आ जाएं और संयोग से पहचान जाए कि ये तो अपना दोस्त ही है, और चढ़ के स्टेज पे आ जाए और हाथ मिलाए, अरे भैया कैसे हो, तो नाटक का सब कबाड़ा हो जाए। तो भाई भगवान अपनी लीला करने आए हैं, उनको अपनी लीला करने दो, अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन दूर से प्रणाम कर लिया, दूर से ही प्रणाम किया। और उसके बाद में आगे बढ़े तो सती ने पूछा शिव जी से, सुनिए स्वामी आपने किसको प्रणाम किया अभी, वो कौन थे। शंकर जी बोले देवी तूने प्रणाम नहीं किया। बोले ना मैंने प्रणाम नहीं किया। तो शिव जी बोले पहले प्रणाम कर फिर बताता हूं कौन है। सती बोली ऐसे कैसे प्रणाम करूं मैं, पहले आप मुझे बताइए कि ये है कौन, क्योंकि मैं तो दक्ष की बेटी हूं, और दक्ष का मतलब होता है प्रवीण, किसी भी चीज में महारत हासिल किया हुआ। दक्ष ये बड़ा दक्ष है, कहते हैं ना, कुशाग्र बुद्धि है, और उसकी बेटी कमजोर बुद्धि की कैसे हो सकती है। इसलिए बोलती है मैं तो बुद्धिमान बाप की बेटी हूँ, बुद्धिमती हूँ, विदुषी हूँ, क्योंकि मेरे पिता विद्वान तो मैं विदुषी। इसलिए ऐसे बिना जाने खोजे मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगी। आपने कर लिया तो मैं क्या आपको कॉपी करूं, ना ना ना। शंकर भगवान बोले तू मेरी पत्नी है, कर ले कॉपी, ना 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 ना, मुझे बताइए वो कौन है। तो शिवजी ने बताया कि वो वही है जिनकी हम अभी कथा सुन के आए हैं कुंभज ऋषि से। कौन सी कथा, कैसी कथा, किसकी कथा, अभी सुनाई तो थी ऋषि ने, वो राम जी की कथा, राम कथा मुनि बर्ज बखाने, वो वाली राम कथा। पर सती को क्या पता चले, उसने तो सुनी कहां, उसका तो ध्यान ही नहीं था कथा। उसको तो पहले ऋषि की नम्रता को देख के उसको तो वो हो गया था कि इससे क्या सुनना, ये तो छोटा सा।
तो भाव ही नहीं बना उसको, ध्यान भी नहीं दिया, नहीं दिया तो अब पता भी नहीं उसको। शंकर जी ने बहुत समझाया, देवी ये भगवान है, ये राम है, ब्रह्म है, नहीं तो ये रो क्यों रहे हैं? अरे इनकी पत्नी खो गई है, तो फिर कैसे भगवान? जिनकी पत्नी खो गई, जो पत्नी का ध्यान नहीं रखते, वो दुनिया का क्या ध्यान रखेंगे? ऐसे होते भगवान, और तुम उसको भगवान बोलते हो। मैं कोई भगवान नहीं मानती, ऐसा कोई भगवान नहीं होता। बुद्धि कभी स्वीकार नहीं करती, सीधे सीधे बहुत तर्क करती है। और एक बात बताओ पतिदेव, कि इनकी पत्नी का किडनैप हो गया है, किसी ने हरण कर लिया इनकी पत्नी का, तो ये ढूंढ क्यों रहे हैं और रो क्यों रहे हैं? अगर ये भगवान है और सारी दुनिया का इनको पता होता है कि किसके मन में क्या बात चल रही है, वो तक ये जानते हैं, क्या होने वाला है अगले पल वो उनको पता होता है, क्योंकि भगवान है, तो उनको ये नहीं पता कि मेरी पत्नी का हरण कौन करके ले गया है। जाना चाहिए, वहां लेके आ जाना चाहिए, और सब कुछ कर सकते हैं, ये तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, इनको किसका क्या डर? अरे देवी सब हो सकता है, पर ये लीला कर रहे हैं, ये मनुष्य बन के आए, इनके हाथ देख 2 हैं 4 नहीं, ये वो भगवान नहीं, ये वो है तो वही, लेकिन अभी बन के आए हैं, ये रोल निभा रहे हैं, ये पात्रता कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मनुष्य की तरह है। और मनुष्य लीला करनी है तो मनुष्य की तरह ही काम करना पड़ेगा। मनुष्य को तो ये सब पता नहीं होता है, इसलिए मनुष्य रोता भी है कि मेरी पत्नी खो गई, मेरी पत्नी खो गई। पर सती को विश्वास नहीं, सती मानती नहीं, और शिव जी से बोली, देखो तुम तो हो भोले ढाले, मन पड़े उसी को भगवान कह देते हो, मन पड़े उसी को प्रणाम कर लेते हो, मैं हूं तेज तरार, इसलिए मैं ऐसे वैसे किसी को मानती नहीं। तुम तो बहुत भोले हो, बहुत भोले हो, मतलब इतने भोले हो कि दुनिया कचौड़ी खाएगी, रसगुल्ले खाएगी, गुलाब जामुन खाएगी, सालमपा खाएगी, तुमको धतूरा चढ़ा के चली जाएगी, और तुम उसमें भी क्या बोलते हो, हा बहुत अच्छा भगत आया, बहुत अच्छा, क्या भगत बहुत अच्छा, उसने तुमको ठग लिया, लेकिन तुम भोले हो। एक बात तो है कि दुनिया की प्रत्येक पत्नी अपने पति को भोला ही समझती है। तुम तो बड़े भोले हो जी, अरे तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, बिल्कुल भोले। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम वहीं के वहीं रह गई, ऐसा ही कहती रहती है हमेशा। और सज्जनों, शंकर जी तो शंकर जी हैं। शंकर जी को भोला कहा जाता है ना, उसका एक अर्थ बताता हूं आपको। लोग समझते हैं शंकर जी तो भोले हैं, भोले ढाले हैं, बिल्कुल भोले भाले हैं, उनको क्या इसलिए उनको भोले कहते? वो भोले भाले हैं इसलिए भोले नहीं कहते, वो भोले लोगों का नाथ है इसलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं। भोले लोगों का, जिनको कोई लिफ्ट नहीं देता उनको ये देते हैं, इसलिए भोले भाले लोगों के भगवान सबको स्वीकार करते। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई मेरे यहाँ, मेरा दरबार खुला है, आओ। लेकिन सती नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि बुद्धि का उसने इस्तेमाल किया और यहां भावना का इस्तेमाल करना चाहिए था। आखिर में सती ने कहा, मैं मानूंगी नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी बोले, तेरी मर्जी भाई, परीक्षा लेना तो ले। हालांकि एक बात है, भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं, बस सीधी सी बात है, प्रतीक्षा करो भगवान मिलेंगे। लेकिन तू परीक्षा लेना चाहती है, भगवान की भी परीक्षा लेगी, तो तेरी मर्जी। शंकर जी ने समझाने की तो कोशिश कर ली, जब नहीं समझी तो फिर शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, इसको जो करना है कर लेने दो। बोले, जाओ देवी परीक्षा ले लो। और सती गई। शंकर जी तो वटवृक्ष के नीचे बैठे, बोले मैं यहाँ बैठा हूं, तू आ जा परीक्षा लेके आराम से। सती गई, लेकिन सोचा परीक्षा कैसे लूं, कैसे लूं? तो कई देर तक सोचती रही वो। फिर सोचा, ये इनकी जो पत्नी है सीता, वो खो गई है और उसके लिए रो रहे हैं, क्यों ना मैं उसी का रूप बना लूं। अगर ये नहीं है भगवान, तब तो मेरे को देख के कह देंगे, अरे सीता तो कहां चली गई थी, हम तेरे को ढूंढ रहे थे। और अगर ये भगवान है तो मेरे को पहचान जाएंगे कि मैं असली सीता नहीं, बस परीक्षा हो जाएगी। सीता का रूप बनाया, रूप तो बनाया, पर सजनों चाल नहीं आई।
किसी व्यक्ति का वेश बना लेना बहुत आसान होता है, पर परिवेश लाना बहुत कठिन होता है। हम किसी के जैसे बन सकते हैं, उसके जैसे स्टाइल, उसके जैसे कपड़े, उसके जैसे चलना, ये तो सीख सकते हैं, परंतु उसके जैसा जीवन नहीं जी सकते हैं। उसके जैसे गुण लाना बहुत मुश्किल होता है। तो सीता का रूप तो बनाया, पर वो बात नहीं बनी, चाल नहीं आई। सीता चलती थी राम जी के पीछे, और ये नई नवेली आई सीता नकली, ये चलती है राम जी के आगे, राम जी पीछे और ये आगे। और लक्ष्मण जी ने देखा तो समझ गए, ओहो ये भी लीला है क्या कि सती सीता बन के आ गई। लक्ष्मण जी तक समझ गए, लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं। उनको लगा अपने को क्या, भगवान ने उसको भी कहा होगा कि तेरा भी छोटा सा रोल है, तो बुलाया होगा, अपने को क्या मालूम। चलो भाई, उनके हिसाब से काम हो रहा है, अपन क्यों बीच में बोले। तो लक्ष्मण जी राम जी के छोटे भाई, आप सोचो कि जब छोटा भाई जान गया कि ये नकली है, असली नहीं है, तो राम जी को पहचानने में कोई देर लगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो भी पहचान गए कि ये मामला क्या है। लेकिन राम जी भी लगे सोचने कि अब करूं क्या, मैं व्यवहार क्या करूं, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ये इसको सती कहूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सीता बनी हुई है, और सीता भी कहूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये असली नहीं है, ये तो नकली है। तो इसको सीता नहीं कह सकता, सती भी नहीं कह सकता, तो क्या करें। तो भगवान राम जी ने कुछ कहा नहीं, भगवान राम जी ने उसको प्रणाम किया। राम जी ने जब प्रणाम किया तो सती को समझ जाना चाहिए था कि इन्होंने मेरे को पहचान लिया है, क्योंकि सीधा सा लॉजिक है, पत्नी पति को प्रणाम करती है, पर पति पत्नी को प्रणाम नहीं करता। कल युग के करते होंगे, मालूम नहीं। लेकिन पत्नी तो करती है, पति थोड़ा ही करता है प्रणाम। तो राम जी प्रणाम कर रहे हैं, तो सती को समझ जाना चाहिए कि इन्होंने मेरे को पहचान लिया है, इसीलिए ये मुझे सीता के रूप में नहीं देख रहे, सती के रूप में ही देख करके मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। वरना सीता के रूप में देख के प्रणाम थोड़ा ही करते, क्योंकि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं। लेकिन जब सती नहीं समझी इस इशारे में, तो उस वक्त भगवान को लगा कि ये ऐसे नहीं समझेगी। तब भगवान बोले, और भगवान परमात्मा ने क्या, अब भगवान को लगा बोले तो भी क्या बोले, बात भी करें तो कहां से शुरू करें। सती कह सकते नहीं, सीता कह सकते नहीं, तो भगवान ने न सती कहा न सीता कहा, और भगवान ने एक अलग ही संबोधन दिया। और भगवान बोले, कहो बहोरी कहां ब्रश के तू, कहो बहोरी कहां ब्रश के तू, बिपिन अकेली कहीं है तू, बिपिन अकेली बिपिन अकेली रही कहीं है, भगवान ने सती कहा न सीता कहा, भगवान ने सीधा कहा, शंकर जी कहाँ हैं, आप अकेली क्यों आई हैं। और जैसे ही शंकर जी कहा, तुरंत सती समझ गई कि इन्होंने मेरे को पहचान लिया। सारी बात तो खुल गई, ये है तो असली भगवान, पहचान लिया। शर्माई सती और भागी। तब भी भगवान ने एक लीला की, वो जिधर भाग रही थी उधर भगवान राम जी आते हुए दिखाई दे रहे थे लक्ष्मण जी के साथ। उसने दिशा बदली तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों आ रहे हैं। वो तो चक्कर में पड़ गई, सीता तो खो गई, इनके साथ कैसे आई है। दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने सारी माया हटा दी। तो उसके बाद में फिर जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखा नहीं, और फिर वो चली शिव जी के पास, शंकर जी के पास में आई है। शंकर जी ने पूछा, आ गई, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। बोलो कैसे परीक्षा ली, हो गई परीक्षा तुम्हारी, कैसे परीक्षा ली, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अब तक झूठ बोली नहीं है, पर शिव जी को पता है कि अब बोलने वाली है, इसलिए पहले से सावधान कर दिया, सच बताना। इतना कहा, लेकिन फिर भी सती झूठ बोली, और सती ने कह दिया,
कछु ने परीक्षा लीन गुसाई, कछु ने परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कुछ परीक्षा नहीं ली, सफेद झूठ, सरासर झूठ। तो क्या किया आपने वहां जाके, क्यों कष्ट किया जाने का? नहीं, वो तो मैं गई थी, थोड़ी मन में तसल्ली नहीं थी ना, दूर से देखा उनको तो सही ढंग से पहचान नहीं पाई, तो बस कुछ नहीं किया मैंने, परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। मैंने बिल्कुल आपके जैसे ही किया। आपने उनको प्रणाम किया था ना, हाँ, तो आपने दूर से प्रणाम किया था, लेकिन मैंने नजदीक जाके प्रणाम किया, बस इतना ही, और कुछ नहीं। बिल्कुल झूठ। प्रणाम तो भगवान ने किया था, और ये बोलती है कि मैंने प्रणाम किया, तो झूठ बोली। लेकिन शंकर भगवान ने आंख बंद करके देखा तो समाधि में सब पता चल गया, सारी बात। सीता का वेश बनाया इसने, ये वो सब। शिव जी बोले सीता तो मेरी माँ है और इसने उसका वेश बना लिया, मेरी पत्नी होकर माँ का वेश बना लिया, अब मैं इसको पत्नी रूप में नहीं रख सकता। इसलिए शंकर भगवान ने त्याग कर दिया सती का, मन ही मन संकल्प कर लिया। अही तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। देवताओं ने उसके लिए धन्यवाद भी दिया शिव जी को कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। तो सती ने कहा क्या फैसला किया, ये देवता किस फैसले की बात कर रहे हैं? शिव जी बोले ना ना ना, मैंने कुछ नहीं किया। शिव जी को लगा अगर मैं बोल दूंगा तो इसको तकलीफ होगी, अपने को तकलीफ वाला काम करना नहीं, छोड़ो ना। तो शंकर जी सती को लेकर के आ गए कैलाश पर्वत पे। यहाँ भी शंकर जी समाधिस्थ हो गए, परंतु 87,000 साल बाद जब सती की समाधि टूटी, शंकर जी की समाधि टूटी, तो सती आई है शंकर जी के सामने। तो शंकर जी ने सामने आसन बिछाया, कहा सामने बैठो। पत्नी है, नजदीक बैठ सकती है, उसको तो नजदीक बैठना है, लेकिन नहीं, सामने बैठने का आदेश मिला है। तब सती को पक्का हो गया कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। सती मनी मन दुखी हो गई, कहा क्या करूं, मैंने मेरे पति के साथ में व्यवहार ये जो किया है, छुपाया और ये सब गलत किया। मेरे को पहले ही पति की बात मान लेनी चाहिए थी। खैर गलती तो हो गई है, अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या करूं? सती को दुखी देख करके शिव जी को लगा ये परेशान है, ये कुछ कर बैठेगी, इससे अच्छा कथा सुनाऊं। तो भगवान की बढ़िया बढ़िया कथा सुनाने लगे, पर सती का मन फिर भी कथा में नहीं, तब भी सुना नहीं और अब भी नहीं सुनती। और उस वक्त हुआ ये कि आसमान से कुछ देवता लोग विमान में बैठ के जा रहे थे। तो कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। सती ने शंकर जी से कहा सुनिए सुनिए सुनिए, एकदम कथा रोको, कथा नहीं, अभी नहीं, ये देवता कहाँ जा रहे हैं ये बताओ। शंकर जी बोले जा रहे हैं, उनको कोई होगा कार्यक्रम, जा रहे हैं, अपने को क्या है, आसमान ये भी एक रास्ता है जाने का, जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ज्यादा जब पूछा तो शंकर जी ने बोल दिया ये कहीं नहीं जा रहे हैं, तेरे पिता के वहां जा रहे हैं। मेरे पिता के वहां? मतलब मेरे पिता के वहां देवता जा रहे हैं, तो कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है, मैं भी जाऊंगी नाथ, मुझे अनुमति दें। शिव जी ने अनुमति नहीं दी। देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जहां अपना मान नहीं सम्मान नहीं वहां क्यों जाना? कोई पत्रिका आई है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो कोई पत्रिका आई अपने को, नहीं जाना। सती ने कहा भूल गए होंगे मेरे पिताजी पत्रिका देना, और भेजी भी होगी तो क्या मालूम, डाकिया आया नहीं होगा यहाँ पे, कैलाश पर्वत इतना ऊंचा है तो कौन आवे, लेकिन अनुमति दीजिए, चलते हैं, अपन दोनों ही चलते हैं। शंकर जी बोले मैं तो नहीं चलूंगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तेरे पिता मेरे को पत्रिका नहीं भेजता है, तेरे और मेरे पिता की बनती नहीं है। क्यों क्यों नहीं बनती? शिव जी बोले एक बार ऐसा हुआ था कि सभा के अंदर मैं बैठा था, दक्ष आया था, प्रजापति नया नया ही बना, तो उसका सम्मान समारोह था, सब खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ तो वो नाराज हो गए, बस तब से बनती नहीं है, और मैं उसके वहां जाता नहीं, वो मेरे को बुलाता भी नहीं है, और मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। शंकर दादा तो कैसे हैं, कोई बुलावे तो अच्छा, नहीं बुलावे तो और अच्छा, कोई पूजा करे तो ठीक, नहीं करे तो और ठीक, झंझट खत्म। ऐसा बाबा उसको कुछ गरज तो है नहीं, ठीक है। सती बोली तो आप मत जाओ, मुझे तो जाने दो, मेरे बाप के घर में उत्सव है, मैं ना जाऊं? हाँ
तुम्हारा तो वो घर है लेकिन अभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवी, बिना बुलाए अगर तुम जाओगी इतने बड़े उत्सव में तो वहां तुम्हारा अपमान होगा। सती ने कहा पिता के घर, मित्र के घर, ससुराल में और गुरु के वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? शंकर जी ने कहा सब ठीक है लेकिन इस वक्त नहीं जाना, और जाओगी जबरदस्ती तो अपमान होगा और वो अपमान तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। सती मेरी बात मान लो। सती नहीं मानती है, बस बात चढ़ गई, जाना है तो जाना है। शिव जी बोले ठीक है, तू मानने वाली है भी कब, तू तो पहले से ही नहीं मान रही मेरी बात, जा। सती गई, लेकिन जो शिव जी ने कहा वही हुआ। कोई सती से गले से भी नहीं मिला, हंस के किसी ने बात तक नहीं की, खुशी नहीं हुई देख करके। सती समझ गई बात तो है गड़बड़, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है, मेरे घर में कोई अटैची उठाने नहीं आया सती की। बहनें मिली सती की, वो हंसती हुई मिली मजाक करते हुए, मतलब उसकी मजाक उड़ा रही है। एक बोलती ये कैसे आई है, दूसरी बोलती है इसके पतिदेव नहीं आए क्या, तीसरी बोलती है इसके पतिदेव शहर में आने लायक है ही नहीं क्योंकि वो कपड़े ही नहीं पहनते, वो तो भस्म लगाते हैं, यही करते हैं। ऐसा उपहास सती का। सती को दिल में चोट सी लग रही है, वो तीर की तरह चुभ रहे ये शब्द, ये वाक्य, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कहां। सो सती अपनी माँ के पास जाती है, और माँ तो माँ होती है, इसलिए सती वहां गई है। माँ ने सती को गले से लगाया, मेरी बेटी आई है, रो पड़ी, आंख में माँ के भी आंसू हैं, सती के भी आंसू हैं। लेकिन फिर सती गई यज्ञ में, जहां दक्ष ने यज्ञ किया था। ये कार्यक्रम दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए किया था, जबरदस्ती खुद ने ही जानबूझ के कार्यक्रम करवाया और सबको बुलाया, लेकिन ये शिव जी को नहीं बुलाया। इसीलिए वो देवता जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में और शिव जी को नहीं बुलाया। और जब सती गई यज्ञ में देखने के लिए, तो सबके अपने अपने स्थान होते हैं ना यज्ञ में, उसमें शंकर जी का स्थान ही नहीं था, जबकि शिव जी कल्याण के देवता, उनके बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता पूरा। और सती ने देखा कहीं भी शंकर जी का स्थान नहीं है, तब सती को बहुत क्रोध आया। सती जाए देखूं तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। और सती ने उस वक्त वहां बहुत ऋषि मुनि और भी बहुत लोग बैठे थे सभासद, उन सब के बीच में सती ने कहा मेरे पिता ने मेरे पति शंकर जी का बड़ा अपमान किया है, वो कल्याण के देव हैं और उनको न बुला करके बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती मेरे पिता दक्ष ने की है। और इस यज्ञ में शंकर जी का स्थान न देख करके मैं बहुत अपमानित महसूस करती हूं अपने आप को, और अपने पति का भी अपमान देख रही हूं। मैं इसे सहन नहीं कर सकती, और मेरे पिता के अंश से जो मुझे ये शरीर मिला है, इस शरीर को भी मैं रखना नहीं चाहती हूं। आप जो आए हो इस यज्ञ के अंदर, आपने भी गलती की है, इसलिए आपको तो अपनी गलती की सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मैं अब मेरे प्राणों को त्यागती हूं। और उसी वक्त वहां सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसका देह, जो 5 भौतिक देह था, वो जमीन पर गिर पड़ा। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।